सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 41 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को चेक करके बता सके हमें कि यूज़र ने जो नंबर एंटर कराया है वो इवन है या फिर ऑड है। लेकिन हमें ये काम करना है बाय यूजिंग बिटवाइज और ऑपरेटर। मतलब हमें बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज़ करके ये बताना है कि कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो इस काम को करने का जो लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो पहले हम लॉजिक को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इस लॉजिक का यूज़ करेंगे आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कोई नंबर इवन है या ऑड है ये हम कैसे पहचानते हैं? इसको पहचानने का तरीका ये है कि जब भी इवन नंबर का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उसकी लास्ट बिट हमेशा 0 होगी, जबकि ऑड नंबर का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें जो उसकी लास्ट बिट होगी वो हमेशा 1 होगी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे 6 और 8 दो इवन नंबर हैं और दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि 6 का भी जो लास्ट बिट है वो 0 है और 8 का भी लास्ट बिट 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 और 8 दोनों ही इवन है। ठीक है, देखिए हालांकि हमको पता है हमेशा से कि 6 और 8 इवन है, इसके बाद 10 इवन है, 12 इवन है, 14 इवन है। ये सारे नंबर इवन नंबर होते हैं जिनको हम हिंदी में सम और विषम संख्याएं भी कहते हैं। लेकिन हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो कि कंप्यूटर को समझा सके कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 और 9 ऑड संख्या है, लेकिन हम तो पहचान रहे हैं कि 7 और 9 ऑड संख्याएं हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे पहचाने कि 7 और 9 ऑड संख्याएं हैं? उसके लिए कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी लास्ट बिट चेक करेगा। ठीक है, कंप्यूटर देखेगा कि लास्ट बिट 1 है, इसमें भी लास्ट बिट 1 है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है, ऑड है। तो हमें इसी पॉइंट का यूज़ करके एक सी प्रोग्राम लिखना है जो ये डिटरमाइन कर सके कि यूज़र ने जो संख्या दी है वो इवन है या फिर ऑड है। तो इस पॉइंट को समझने के बाद अब हम समझते हैं उस लॉजिक को जो हम यूज़ करेंगे आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। लॉजिक बस इतना ही है कि अगर हमारे पास एक संख्या है और हम उस संख्या का बिटवाइज और करते हैं 1 के साथ में, और अगर संख्या बदल जाती है तो इसका मतलब वो संख्या इवन है, और संख्या अगर नहीं बदलती है तो इसका मतलब वो संख्या ऑड है। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले कि मान लीजिए कि यूज़र मतलब उपयोगकर्ता जो हमारे प्रोग्राम को यूज़ करेगा, यूज़र ने एक नंबर एंटर कराया 6। अब हमें पता है कि ये नंबर इवन है, लेकिन कंप्यूटर कैसे चेक करेगा? कंप्यूटर देख नहीं सकता, कंप्यूटर को हमने इनपुट कराया 6। अब कंप्यूटर को बताना है कि ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इस संख्या को पहले वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, और हमें पता ही है कि कंप्यूटर हमेशा ही संख्याओं को या जो भी डेटा है उसको बाइनरी में ही समझता है। मतलब कंप्यूटर बेसिकली क्या करेगा कि 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेगा और उसके बाद में जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो नंबर है, यूज़र ने जो नंबर दिया उसको हमें बिटवाइज और कराना है 1 के साथ में। तो 1 के साथ में हम क्या कर देंगे, इसका बिटवाइज और कर देंगे। बिटवाइज और एक ऑपरेशन है जिसका ट्रूथ टेबल ये बना हुआ है। मतलब अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो बिटवाइज और का जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। अगर दोनों में से कोई भी इनपुट 1 है तो बिटवाइज और का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। ओके, तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है। हम शुरू में 2 अपेंड कर देते हैं 0, क्योंकि हमें 2 बिट्स का कंपैरिजन करना है और हमें पता है कि अगर हम शुरू में 0 अपेंड कर देंगे किसी भी संख्या में तो उसका मान नहीं बदलता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 और 1 का बिटवाइज और करना है। तो हमें कंप्यूटर को बस ये लॉजिक समझाना है। उसके बाद हम कंप्यूटर को कोई भी नंबर देंगे तो कंप्यूटर हमें बता देगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। शुरुआत में जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो हमें बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हमारी लर्निंग चल रही है, वार्म अप चल रहा है, इसलिए हम बहुत ईजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 1 का बिटवाइज और करेंगे। तो इस ट्रूथ टेबल में देखकर हम बता सकते हैं कि 0 और 1 का आउटपुट क्या होगा। 0 1 का आउटपुट होगा 1, तो यहाँ पे आया 1।
उसके बाद 1 और 0 का आउटपुट क्या होगा, 1 और 0 का, 1 और 0 का भी 1 होगा, तो यहाँ पे फिर हम 1 लिख देते हैं। और उसके बाद में 1 और 0 फिर से है, तो फिर से हम 1 लिख देते हैं। तो यूज़र ने जो नंबर दिया था वो था 110 मतलब कि 6। और हमने जब इस 6 का बिटवाइज और किया 1 के साथ में, तो हमें एक नई संख्या मिली जो है 7। इसका मतलब कि यूज़र ने जो संख्या इनपुट कराई थी और बिटवाइज और करने के बाद जो हमें नई संख्या मिली, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। तो इसका मतलब कि यूज़र ने जो संख्या इनपुट कराई है, जो संख्या यूज़र ने इनपुट में दी है, वो क्या है, इवन है। ये संख्या इवन है। इवन क्यों है, क्योंकि जब हमने 1 के साथ बिटवाइज और किया तो संख्या का मान, संख्या की वैल्यू बदल गई, इसलिए ये संख्या क्या है, इवन है। क्योंकि अगर ऑड संख्या होती, जैसे कि हम इनपुट में ले लेते हैं एक ऑड संख्या, मान लीजिए 7, यूज़र ने इनपुट कराया 7। अब हमारे कंप्यूटर को बोल रहा है, हमारे प्रोग्राम को बोल रहा है यूज़र कि अब बताओ कि जो 7 है ये इवन है या ऑड है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, इस 7 का बिटवाइज और करेगा 1 के साथ में, 1 के साथ में बिटवाइज और करेगा और आउटपुट को चेक करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 7 का बिटवाइज और कर रहे हैं 1 के साथ में, तो आउटपुट क्या होता है, 1 1 का क्या मिलेगा हमें, 1 1 का 1। तो 1 1 का मैं 1 लिख देता हूँ। उसके बाद में 1 1 0 का 1 मिलेगा, 1 0 का 1 लिख देता हूँ। उसके बाद में 1 0 का 1 लिख देता हूँ। अब देखिए यूज़र ने जो संख्या दी थी वो क्या थी, 111 मतलब 7। 7 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन में दिक्कत आती है तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने समझाया है कि हम डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में हाँ, तो यूज़र ने 7 इंटर कराया था, हमें 7 इनपुट कराया था, और हमने जब 7 का 1 के साथ बिटवाइज और किया तो हमें जो नई संख्या मिली वो भी 7 ही है। मतलब कि जो संख्या थी वो नहीं बदली, संख्या नहीं बदली, मतलब कि यूज़र ने जो नंबर इंटर कराया है वो ऑड है। क्योंकि अगर संख्या इवन होती तो बिटवाइज और करने के बाद 1 के साथ में वो संख्या बदल जाती, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जब इवन संख्या थी तो बदल गई और ऑड संख्या थी तो नहीं बदली। तो कंप्यूटर हमारा, जो हमारा प्रोग्राम होगा, इसी लॉजिक का यूज़ करके बता पाएगा कि यूज़र ने जो संख्या दी है वो इवन है या ऑड है। मतलब बेसिकली ये कंडीशन है, हमें यूज़र द्वारा दी गई संख्या का बिटवाइज और करना है 1 के साथ में। अगर संख्या बदल जाती है तो वो संख्या इवन है, और संख्या नहीं बदलती तो वो संख्या ऑड है। तो ये वो कंडीशन है जिसका यूज़ करके हम आज का प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में और आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन कोड को समझने से पहले एक बार हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया तो सबसे पहले हमें मैसेज दिखा कि प्लीज़ इंटर अ नंबर। तो एग्जाम्पल में जो हमने देखा था हम वही इनपुट देते हैं। सबसे पहले हम देते हैं अपने प्रोग्राम को इनपुट में 6। तो हम अभी इस प्रोग्राम के यूज़र हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को इनपुट दे रहे हैं कि आप बताओ, हम अपने प्रोग्राम को बोल रहे हैं कि आप बताओ कि 6 इवन है या ऑड है। तो मैंने एंटर किया तो हमारे प्रोग्राम ने आउटपुट दिया कि 6 इज़ एन इवन नंबर। बहुत सही, एकदम सही आउटपुट दे रहा है हमारा प्रोग्राम। अब एक काम करते हैं, हम ऑड नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने इनपुट में एक ऑड नंबर दिया, ऑड नंबर दिया तो हमारे प्रोग्राम ने एकदम सही बताया कि 7 इज़ एन ऑड नंबर। इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम डिटरमाइन कर पा रहा है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर कराया है वो इवन है या ऑड है। इतना ही नहीं, अगर हम कोई बड़ा नंबर भी इनपुट कराएंगे तो भी हमारा प्रोग्राम सही बता पाएगा कि वो संख्या इवन है या ऑड है। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए कि इतना बड़ा इनपुट दिया और हमें दिख रहा है कि ये जो संख्या है ये इवन है, तो दिस नंबर इज़ एन इवन नंबर। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम सही काम कर रहा है। तो अब एक काम करते हैं हम कि अपने प्रोग्राम को डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम डिटरमाइन कर रहा है कि कोई संख्या इवन है या ऑड है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हेडर फाइल होती है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, क्योंकि इस फाइल में हमारा printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है। मतलब हम इसी नम नाम के वेरिएबल में यूज़र द्वारा दी गई संख्या को स्टोर करेंगे। उसके बाद में printf और scanf की मदद से हमने यूज़र को मैसेज दिखाया
ये जो मैसेज मिल रहा है यूज़र को प्लीज़ इंटर अ नंबर, वो इसी लाइन की वजह से मिल रहा है। और उसके बाद में जब हम स्कैनर फंक्शन लिखे हैं इसी वजह से यूज़र जो है इनपुट करा पा रहा है और यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को हम नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद में वो लाइन आती है जो हमारे इस प्रोग्राम का ब्रेन है, जो कि सारे काम को कर रही है, डिटरमाइन कर रही है कि यूज़र ने जो संख्या दी है वो इवन है कि ऑड है। तो इस लाइन को हम डिटेल में समझते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड में ड्राई रन करके इस लाइन को। तो जैसे ही हमें यूज़र से नम की वैल्यू मिलती है तो हमारा कंट्रोल प्रोग्राम का जाता है इस प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट में, और प्रिंटफ में सबसे पहले /n एग्जीक्यूट होता है। /n मतलब कंट्रोल जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाकर उसमें स्पेस आ जाएगा। ये दो देखिए, जैसे हमने यूज़र को ये इनपुट दिया, उसके बाद में जो स्पेस दिख रहा है ये स्पेस प्रिंट हो रहा है इस /n की वजह से। तो /n हो गया। उसके बाद में %d की ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और इसकी वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल से आएगी। ठीक है, जो %d है और यहाँ पे %s है, ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में। तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू मिलेगी हमें डबल कोट्स के बाद जो कॉमा लगा है उसके बाद जो पहला वेरिएबल है उससे। ठीक है, और दूसरे वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू मिलेगी दूसरे स्टेटमेंट से। तो हम पहले पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर समझते हैं %d। %d की वैल्यू कहाँ से आएगी? नम से आएगी। तो नम की वैल्यू क्या है? 6 है। तो मतलब प्रिंट होके आएगा कि 6 इज़ एन। अब %s की वैल्यू चाहिए, तो %s की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है एक कंडीशनल ऑपरेटर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें जाके इस %s की वैल्यू मिलेगी। %s मतलब होता है स्ट्रिंग। ठीक है, आउटपुट में इन दोनों में से एक स्ट्रिंग हमें मिलेगी। तो हमें कौन सी स्ट्रिंग मिलेगी इन दोनों में से, ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि ये है कंडीशनल ऑपरेटर में पहले कंडीशन लिखी होती है और उसके बाद में दो स्टेटमेंट लिखे होते हैं। कंडीशन सही होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन गलत होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो नम की वैल्यू क्या है? नम की वैल्यू है 6। फिर डबल इक्वल टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब हमें कंपेयर करना है 6 को इस वैल्यू के साथ जो कि अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएगी। तो राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा कि जब हम नम का बिट वाइज और करेंगे 1 के साथ में। तो नम की वैल्यू है 6 मतलब 110, 1 मतलब 1 और यहाँ पे 00। उसके बाद में हमें क्या करना है? 6 बिट वाइज और 1, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 111, 111 मतलब 7। ठीक है, 11 मतलब 7, 111 मतलब 7। तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक करिए कि 6 जो है बराबर है 7 के, तो कंडीशन गलत मतलब कि इसका जो कंडीशन का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। 0 मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब कि हमें ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, ये वाला स्टेटमेंट लिखना है कहाँ पे? %s की जगह में। तो लिख के आएगा कि 6 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, जैसा कि हम आउटपुट में देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे जब हमने प्रोग्राम को रन किया था तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा था कि 6 इज़ एन इवन नंबर, क्योंकि ये कंडीशन हमारी सही हुई थी। कौन सी कंडीशन? यहाँ पे जो लिखा है ये इवन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि यूज़र ने जो अगली वैल्यू दी है वो 7 है, नेक्स्ट वैल्यू 7 है, तो क्या लिख के आएगा? 7 इज़ एन। अब %s की जगह जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से मिलेगी इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करके। तो नम की वैल्यू है 7 डबल इक्वल टू, अब हमें 7 और 1 का बिटवाइज और करना है। 7 और 1 का जब हम बिटवाइज और करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 1 1। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट 1 1 आएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही वीडियो की शुरुआत में समझा था कि कैसे ये चीज़ हो रही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7। तो दोनों कंडीशन क्या है कि 7 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है मतलब %s की जगह ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी, मतलब 7 इज़ एन ऑड नंबर। 7 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे जैसे कि हम आउटपुट में देख भी पा रहे थे कि 7 इज़ एन ऑड नंबर। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है डिटरमाइन करेगा कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है। उसके बाद में रिटर्न 0 है,
जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैसेज भेजता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद में हमारा जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा और इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।